हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्टेरिया करंट अफेयर्स का पेज नंबर 10, जिसमें कि दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां एवं 2025 में भारत में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाले पहली महिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नेम जो है एलिन हिंगिस। ये कौन है? ये है मियामी के मेयर बनने वाली पहली महिला। मियामी की जो मेयर बनी है और पहली महिला मेयर बनी है वो है एलिन हिगिंस। सेकेंड पॉइंट है मनाली मकरंद क्षीरसागर। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली मकरंद क्षीरसागर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हरमनप्रीत कौर। ये जो है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गजाला हाशमी। गजाला हाशमी कौन है? यह है अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला। याद रहेगा अमेरिका का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे गजाला हाशमी। ये कौन बने हैं? अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत, ठीक है, वर्जीनिया हाशमी, वर्जीनिया प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला है। याद रखिए भारतीय मूल की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनाली मिश्रा। ये कौन है? आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी। याद रहेगा सोनाली मिश्रा, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल ये कौन बनी है? इग्नू की पहला महिला कुलपति बनी है, ठीक है। इग्नू की पहला महिला कुलपति बोलेंगे तो उमा कांजीलाल, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था नागपुर यूनिवर्सिटी की कौन थी? मनाली मकरंद क्षीरसागर। ये बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा नाम है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, नागपुर से मनाली, इस तरह से आपको याद रखना है। नागपुर से कहाँ जाना है आपको? मनाली। और इग्नू में कांजीलाल, ठीक है। तो इसे याद रखिए, इग्नू में क्या होता है? उत्तम अंक मिलता है, तो उमा याद रखिएगा, ठीक है, उत्तम से उमा। नेक्स्ट पॉइंट है मिशेल डोहार्टी। ये बनी है ब्रिटेन की पहला महिला खगोल शास्त्री। ब्रिटेन की पहला महिला खगोल शास्त्री कौन है? मिशेल डोहार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है आस्था पुनिया। ये कौन बनी? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, ये इंपॉर्टेंट है, आस्था पुनिया। फिर आपको इंपॉर्टेंट था सोनाली मिश्रा, इसके बाद आपका गजाला हाशमी, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट नेम है। आस्था पुनिया, ठीक है, याद रखिएगा नौसेना से रिलेटेड है, तो नौसेना से आप याद रखिएगा आस्था पुनिया। नेक्स्ट पॉइंट है जेनिफर साइमंस। ये सूरीनाम की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए एस से सूरीनाम, एस से साइमंस, इस तरह से याद रखेंगे। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की महिला राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट है क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये फेमस है और इसको आपको याद भी रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और लड़की अध्यक्ष बनी है, आईओसी ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक में कमेंट्री करनी है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओलंपिक में क्या करना है? कमेंट्री करनी है, तो इस तरह से क्रिस्टी कॉवेंट्री। नेक्स्ट है सरली बोचवे। ये भी देखिए ये राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी महिला सचिव बनी। ये यूएन से रिलेटेड राष्ट्रमंडल, ठीक है, यूएन से रिलेटेड है, सरली बोचवे। नेक्स्ट है यशस्वी सोलंकी। ये बने हैं भारत के राष्ट्रपति
कि एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी, ये भी नौसेना अधिकारी है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त हुई है। कौन है? यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट पॉइंट है नेटिम्बो नंदी नदितैवा। देखिए एन इसमें बहुत आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सूरीनाम का था आपका जेनिफर साइमंस, अब है नेटिवो नंदी नदेदवा, ये कौन बने हैं? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर नागोजी ओंकोजो इवेला, ये WTO के महानिदेशक है, इसका दूसरा कार्यकाल है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेम है क्लॉडिया सीनबाम, ये बनी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए हमने 3 देश की महिला राष्ट्रपति पढ़ लिया। फर्स्ट में हमने पढ़ा था सूरीनाम का जेनिफर साइमंस, सेकंड हमने पढ़ा था नामीबिया की, जिसमें सिर्फ एन से करके नेटेम्बो करके नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिको, तो यहाँ पर कौन है? क्लॉडिया सीनबाम, क्लॉडिया सीनबाम। नेक्स्ट पॉइंट है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ये बनी भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी, ठीक है, चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर। आरती सरीन, ये बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। देखिए भारत की चिकित्सा सेवा की पहला महिला डीजी जब पूछ रहे हैं तो वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल साधना, ठीक है, सक्सेना नायर। आरती सरीन जो है ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी। सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल में क्या करना है आपको? आरती सरीन याद रखना है। और वहां पे भारतीय चिकित्सा में महिला डीजी पूछेगा ना, डीजी, डीजी से याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल, ओके। नेक्स्ट है फतिमे मोजेरानी, ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट। ईरान अभी रिसेंटली वार की वजह से न्यूज में भी है, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो फतेमे मोजेरानी ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट है नाइमा खातून, ये कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहला महिला कुलपति बनी। देखिए हमने यूनिवर्सिटी की बात करें तो नागपुर से आपको कहाँ जाना था? मनाली जाना था। फिर हमने एक और यूनिवर्सिटी की बात करा था, अभी दिखा देते हैं आपको, इग्नू, इग्नू की महिला कुलपति कौन थी? प्रोफेसर उमा। तो इग्नू में उत्तम अंक मिलता है, तो इस तरह से याद रखेंगे, तो इग्नू था। अब देखिए क्या है, नाइमा खातून, ये AMU की पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है, याद रहेगा नाइमा खातून। उमा कांजी लाल किसके होंगे? इग्नू के महिला कुलपति। और मनाली करके नाम था आपका, तो वो कहाँ के हो जाएंगे? नागपुर के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मरियम नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, मरियम नवाज शरीफ। नेक्स्ट पॉइंट है गीता बत्रा, गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वर्ल्ड बैंक में महिला डायरेक्टर बनाया गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सुमन कुमारी, BSF की पहली महिला स्नाइपर है। नेक्स्ट पॉइंट रश्मि शुक्ला, ये महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP बनी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP कौन बनी है महाराष्ट्र में? रश्मि शुक्ला, ठीक है, याद रहेगा। BSF की महिला स्नाइपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्नाइपर में सुमन है, ठीक है। रश्मि शुक्ला क्या है? महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP। गीता बत्रा याद कीजिए, वर्ल्ड बैंक की पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महिला डायरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये खत्म हो गया 2025 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं, ऑलरेडी हमने देख चुका हूं। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां।
जिसमें ये फर्स्ट नाम है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां में आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल। ये तो अपने मन से लगा लिए, कुछ भी लगाते रहते हैं। तो आसिम मुनीर जो है ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने। सबसे पूछा जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं। नेक्स्ट है एंड्रयू पार्सन्स, ये अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का कौन अध्यक्ष? पैरा ओलंपिक है एंड्रयू पार्सन्स। कहां से है? ये ब्राजील से। नेक्स्ट पॉइंट है शबाना महमूद, ये ब्रिटेन की नई गृह सचिव बनी। कौन है? शबाना महमूद। नेक्स्ट है संजोग गुप्ता, ये आईसीसी नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछेगा तो संजोग गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट है खालिद एल एनानी, इनको बनाया गया है यूनेस्को का महानिदेशक। ये इजिप्ट से। क्या नाम है यूनेस्को का महानिदेशक? यूनेस्को याद रखेंगे खालिद एल एनानी, इजिप्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है डेनियल कैट्स, ये है आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंधन निदेशक। डिप्टी प्रबंधन निदेशक तो कौन है? डेनियल कैट्स। नेक्स्ट है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। क्रिस्टिना जॉर्जिवा आईएमएफ के कौन है? प्रबंधन निदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये बने हैं रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप, जिसको की बोला जाएगा पॉप लियो 14वां। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट है सुकन्या सोनोवाल, ये क्या है? यूएन युवा शांति राजदूत बनी है। याद रखिएगा यूएन युवा शांति राजदूत कौन है? सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट है एनेलिना बैरबॉक, ये कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री। कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री, और इसको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष। इसको ऐसे याद रखिएगा, जो यूएन असेंबली है उनके जो अध्यक्ष हैं बहुत बकबक बोलते हैं। ठीक है, तो एनेलिना बैरबॉक। देखिए सुकन्या, कन्या क्या होती है? शांत रहती है, इस तरह से याद रखिएगा। कन्या सोनोवाल राष्ट्रीय युवा शांति राजदूत, कन्या युवा भी है और शांत भी रहती है। नेक्स्ट आपका क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये तो आईएमएफ के प्रबंधन केंद्र दे सकते हैं। ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मोहसिन नकवी, ये एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद। ठीक है, एसीसी। मसांतो कांडा, ये जापान के हैं, ये एशियाई विकास बैंक एडीबी 11वें अध्यक्ष बने। कौन बने? मसांतो कांडा। जापान से, जापान कहाँ आता है? एशिया में, तो ये एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष। सुमति धर्मवर्धन, ये आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बने हैं, सुमति धर्मवर्धन। नेक्स्ट है प्रकाश मानसिंह राउत, नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश। कौन है? प्रकाश मानसिंह राउत। नेक्स्ट है मोहम्मद तैयब इकराम, ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट, कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। मार्क रूट नाटो के नए महासचिव है, और नीदरलैंड के पूर्व पीएम भी थे। डेविड साल्वा ग्रीनी, ये नासा के प्रथम एआई अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन है? डेविड साल्वा ग्रीनी। नेक्स्ट डिल्मा रूसेफ, ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ब्रिक्स बैंक के, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये थे दिलीमा रोसेफ, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, तो ये कौन है? WHO के महानिदेशक। टेड्रोस याद रखेंगे, टेड्रोस कौन है? WHO। कैथरीन रसेल, ये यूनिसेफ की नई प्रमुख। कौन है? कैथरीन रसेल। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट नेम। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति। तो फर्स्ट है शैलेश चंद्रा, ये कौन है? अंतरराष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष तथा टाटा मोटर्स के MD एंड CEO। इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा जी का निधन हो गया है, तो उससे रिलेटेड ये एक न्यूज है। शैलेश चंद्रा जी है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष भी है और टाटा मोटर्स का भी क्या है? MD एंड CEO है। गजाला हाशमी, हम ऑलरेडी पढ़ा है, अमेरिका के वर्जीनिया क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है और भारतीय मूल की पहली महिला है। नेक्स्ट है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल ये कौन है? भारत में UAE की राजदूत, UAE की राजदूत है दीपक मित्तल। कृषांगी मेश्राम, ये कौन है? भारतीय मूल की, इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर, ये याद रहेगा, सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कौन है भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में? कृषांगी मेश्राम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भानु अत्री। भानु अत्री ये कौन है? ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु। देखिए यहाँ पर रॉयल नेवी है, उसका पहला हिंदू धर्मगुरु जो है वो कौन है? भानु अत्री। ब्रिटेन की रॉयल नेवी की पहला हिंदू धर्मगुरु भानु अत्री। चरणजीत सिंह, ये कौन है? निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। निशस्त्रीकरण की बात करेंगे कहाँ पे? UN कॉन्फ्रेंस में, UN कॉन्क्लेव में, तो वहां पे भारत का स्थायी प्रतिनिधि की बात करें तो चरणजीत सिंह है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिजभूषण अग्रवाल, ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। ICC के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अध्यक्ष है ब्रिजभूषण अग्रवाल। नेक्स्ट है मदन B लोकुर, ये संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन है? मदन B लोकुर। UN का जो आंतरिक न्याय काउंसिल है, इंटरनल जस्टिस काउंसिल जो है, उसके जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है? मदन B लोकुर। नेक्स्ट है काश पटेल, ये क्या है? FBI के निदेशक है। ठीक है, अमेरिका में FBI है, वहां के निदेशक कौन है? काश पटेल। अमिताभ कांत, ये कनाडा स्थित निवेश कंपनी का फेडेक्स के वरिष्ठ सलाहकार है। ठीक, कनाडा में कोई निवेश कंपनी है फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार ये अमिताभ कांत। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, ये कौन है? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष। कौन है? श्रीनिवास मुक्कामाला। मुक्कामाला क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भारतीय मूल के अध्यक्ष है, कहाँ के? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हरवंश चावला, ये ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है मनीष सिंघल, ये एसोचैम के महासचिव है। किसके महासचिव है? एसोचैम के। नेक्स्ट पॉइंट है शंभू कुमारन। शंभू कुमारन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो मादक पदार्थ का नियंत्रण आयोग है उसका जो अध्यक्ष है 68वें सत्र का वो है शंभू कुमारन। इंडियन है तो ध्यान रखेंगे, मादक पदार्थ मतलब नशे से रिलेटेड कुछ पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए जो आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? शंभू कुमारन। जैसा ये तो पता ही होगा आपको, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष और इस पद पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय हैं।
अनीता आनंद, ये क्या है, कनाडा की विदेश मंत्री और पहला हिंदू महिला भी है। अनीता आनंद कहाँ की है, कनाडा की विदेश मंत्री है और पहली हिंदू महिला भी है। श्री राम कृष्णन, देखिए राम और कृष्णन, ये कहाँ आ रहे हैं, व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार है। रामकृष्ण क्या करेंगे, एआई में आपको एडवाइस देंगे। कहाँ पे, व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट है आशीष खन्ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको काफी इंपॉर्टेंट, आईएसए के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है महानिदेशक कौन है, आशीष खन्ना जी। नेक्स्ट है राजा रणधीर सिंह, ये बने एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट है माइकल फिके, ये बने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर। आईएसएस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर कौन बने हैं, माइकल फिका। ठीक है, स्पेस में जाने फीकी बात है, इस तरह से याद रखेंगे, माइकल फिके। पार्वत नेनी हरीश, ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो पार्वत नेनी हरीश। तो ये था हमारा भारतीय मूल के कुछ प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2024-25 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। इसमें देखिए हम सब नहीं देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी कहाँ है, कीव, और इसका मुद्रा क्या है, रिविडिया। कीव और रिविडिया इसका मुद्रा है, और राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की, और प्रधानमंत्री कौन है, यूलिया स्वेरिडेंको। यूलिया स्वेरिडेंको ये कौन है, प्रधानमंत्री है, और जेलेंस्की कौन है, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है सुक्टे। बोलीविया तो इसका मुद्रा है, और रोड्रिगो पाज परेरा ये बोलीविया के राष्ट्रपति बने। कैमरून, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी याओउंडे। क्या है कैमरून की राजधानी, याओउंडे, और इसकी मुद्रा जो है वो है फ्रैंक, CAF फ्रैंक, और इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, पॉल बिया, जो कि सबसे उम्रदाज भी है। ठीक है, कहाँ के, कैमरून, और प्रधानमंत्री कौन है, जोसेफ नगुटे। और नेक्स्ट है आपका आयरलैंड का, याद रख लेते हैं, ये डबलिन इसका कैपिटल है, यूरो इसका मुद्रा है, और कैथरीन कानोली और माइकल मार्टिन, याद रखिएगा, किस रिलेटेड है, आयरलैंड से। आयरलैंड का राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, कैथरीन कानोली, और पीएम कौन हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे माइकल मार्टिन। चेक गणराज्य का देख लेते हैं। चेक गणराज्य का कैपिटल है प्राग, और इसका मुद्रा है चेक कोरोना, और इसके प्रेसिडेंट है पेट्र पावेल। ऐसे आंद्रेज बाविज इसके प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया, इसका याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कैनबरा कैपिटल है। ठीक है, कैनबरा कैपिटल है, और डॉलर इसकी क्या है, करेंसी है, और इसके जो पीएम बने एंथनी अल्बानीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स, और इसकी जो मुद्रा है फ्रैंक, और इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बने, बार्डी वेवर। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, इसका कैपिटल है वियना, यूरो इसकी करेंसी है, और यहाँ प्रेसिडेंट बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर, ये चांसलर इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है कनाडा, ये इंपॉर्टेंट है। कनाडा में देखिए कैपिटल है ओटावा, और इसका जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं मार्क कार्नी। ओके,
नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी के जो कैपिटल है वो बर्लिन, ठीक है, और इसका जो करेंसी है यूरो, और इसके जो चांसलर बने कौन बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज, और इसके 10वें चांसलर है। बीपीएससी 71 में ये पूछ चुका है, तो आप याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है, क्रिस्टियन स्टोकर। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाल। पुर्तगाल का कैपिटल क्या है, लिस्बन, इसका करेंसी है यूरो, ये याद नहीं रखना, कैपिटल याद रखिए। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने हैं रेवेला डी सूसा, पुर्तगाल के, मार्सेलो रेवेला डी सूसा, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, लुइस मोंटेनेग्रो। आप ये याद रख सकते हैं, प्रेसिडेंट मार्सेलो रेवेला डी सूसा। साउथ कोरिया, ये भी न्यूज में आता है, तो इसका भी याद रखना जरूरी है। इसका जो कैपिटल है सियोल, और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं ली जी म्योंग, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने किम मिन सियोक, ये दोनों याद रखेंगे, म्योंग एंड सियोक। नेक्स्ट देखिए त्रिनाद एवं टोबैगो, इसका है पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल, और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं क्रिस्टिन कंगालू, याद रखेंगे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, क्रिस्टिन कंगालू, कंगाल आदमी बना है, याद रखिएगा। और देखिए कमला प्रसाद विशेषक, ये काफी इंपॉर्टेंट, त्रिनाद एंड टोबैगो कुछ भी पूछा जा सकता है। कमला प्रसाद, इसका रिलेशन इंडिया से, बिहार से है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्या प्राइम मिनिस्टर ये बनी है कमला प्रसाद विशेषक, और कंगालू क्या है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनापुरी कोट्टे, और इसका करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं अनुराग कुमार डिशन नायक, ठीक है, नायक जी क्या बने हैं प्रेसिडेंट, और डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया ये बनी है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट कंट्री है जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो, और इसका जो करेंसी है येन, और इसके बनी है शिगेरू इशिबा, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जापान कौन बनी है, शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरिशस। मॉरिशस के जो कैपिटल है वो पोर्ट लुइस, और इसकी करेंसी मॉरिशियाई रुपया, और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं धर्मवीर गोकुल, मॉरिशस के कौन बने हैं, धर्मवीर गोकुल, और इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं राम गुलाम, दैट इज नवीन चंद्र राम गुलाम, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, वहां पे क्या है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, वहां प्राइम मिनिस्टर है राम गुलाम, और गोकुल कौन है, प्रेसिडेंट। वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल है हनोई, और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं लुओंग क्वांग, लुओंग क्वांग याद रखिएगा, वियतनाम है। फिर फाम मिन चिन, ये कहाँ के हैं, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल है, रुपया करेंसी है, और आसिफ अली जरदारी ये है प्रेसिडेंट, और शहबाज शरीफ कौन है, प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार। नेक्स्ट है कुवैत। कुवैत सिटी कैपिटल है, इसके नए अमीर जो हैं शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, याद रहेगा। कुवैत के प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, और इसके प्राइम मिनिस्टर भी यही है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। कुवैत में जबर अहमद, एक दो वर्ड याद रख लीजिएगा, एक सेकंड, दोनों में थोड़ा अंतर है। देखिए शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा है, यहाँ पे देखिए शेख अहमद अल अब्दुल्ला है, ठीक है, तो अब्दुल्ला जो यहाँ पे बने हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जबकि मिसाल और यहाँ पे लगा हुआ है जबर, ठीक है, अल जबर, तो ये अलग है आपका। मिसाल और अल जबर ये जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट, या फिर नए अमीर बोल सकते हैं। तो कौन है नए अमीर, जबरदस्ती बने हैं, याद रखिएगा। तो मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, और फिर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो अब्दुल्ला, ठीक है। अमीर इंपॉर्टेंट है, तो अमीर में मसाल जबरदस्ती जलाया गया, इसे याद रख लेंगे।
थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और इसकी करेंसी है भाई बात, थाई बात। ओके, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनुतिन चार्नविराकुल। कौन है? अनुतिन चार्नविराकुल। ठीक है, ये बने हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, अनुतिन चार्नविराकुल। नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल लिखा हुआ है, अभी एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन इसका जो प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं बालेन शाह। बालेन शाह, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन के कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय प्रेसिडेंट है। कीर स्टारमर, कीर स्टारमर कौन है? ये पीएम है, तो पीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर है सेबेस्टियन लोकर्नो। तो ये ज्यादातर पूछा जाएगा आपको, इमैनुअल मैक्रोन याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रांस। दक्षिण अफ्रीका, इसके बने हैं सिरिल रामफोसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिरिल रामफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।